पहलवान के समर्थक जो है लगातार डटे हुए हैं। सर, आप भी 26 दिन से डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, 26 दिन इसको हो गया, मैं 23 दिन से यहाँ पर रोज़ आ रहा हूँ और मैं ऐसे आता रहूँगा जब तक यहाँ से बहनों और बेटियों को जीत नहीं मिलती। हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है और फिर न्याय मिलेगी कैसे? हम गुंडा बवालियों से न्याय की उम्मीद कर नहीं सकते। लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इन आवाज़ उठाने की हिम्मत होती है आदमी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ में हूँ आपके साथ विशाल सिंह। 26 दिन बीत चुके हैं पहलवानों के धरने को, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस अच्छा खासा केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें नहीं मिला है, जिस वजह से लगातार इन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है। वहीं धार्मिक स्थलों का भी सहारा लिया जा रहा है, बंगला साहिब गुरुद्वारा और बजरंगबली के मंदिर। अब कहाँ की तैयारी होगी, इस पर जनता से ही चर्चा करेंगे। पहलवान के समर्थक जो है लगातार डटे हुए हैं। सर, आप भी 26 दिन से डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, 26 दिन इसको हो गया, मैं 23 दिन से यहाँ पर रोज़ आ रहा हूँ और मैं ऐसे आता रहूँगा जब तक यहाँ से बहनों और बेटियों को जीत नहीं मिलती। और जैसा कि आपने बोला कि हम बजरंगबली मंदिर भी गए थे, फिर हम गुरुद्वारे गए, आज इनकी राजघाट की कॉल है, तो हम इसलिए जा रहे हैं कि ये जो हमारा आंदोलन है ये घर घर में जन जन में जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या उनको पीड़ा आ रही है, वो हमारा साथ दे। जैसे किसान आंदोलन घर घर में घुस गया था, वैसे हम इस आंदोलन को घर घर में घुसाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। जन जन पहुँचाने की बात हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, आज सुबह ही दिल्ली भाजपा के जो अध्यक्ष हैं सब मिलकर अपने काम गिनवा रहे थे, अपने प्रचार कर रहे थे, प्रदर्शनी कर रहे थे, लेकिन पहलवानों के जिक्र भी नहीं किया गया। भाई वही तो कह रहा हूँ, सारी पार्टियां जो हैं वहाँ पे बैठ के सब रोटी सेक रही है, उन्हें कुर्सी से प्यार है उनको। यहाँ पे कोई, मैं तो उनको कहूँगा एक कुर्सी के पास हट के देखो कि सबके घर में बहन बेटियाँ माँ सबके घर में होती है, तो अपनी कुर्सी छोड़ के यहाँ पे आए, उनके समर्थन दें, क्योंकि आज इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। उनका नाम अगर है तो उनकी वजह से ही है, तो वो घर आएँ और इनकी बात करें। और मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे विपक्ष है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जितने भी हैं, कि वो अपने पार्लियामेंट में इनको बोलें, बीजेपी से सवाल पूछें कि आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका है नारा कब बीजेपी का, और उसके बाद आपकी सरकार में बेटियां बाहर रोड पर बैठी हैं, जनता पर बैठी हैं। विपक्ष अपना काम ठीक से करे और वो दबाव डालेंगे तो मोदी सरकार पर दबाव आएगा और इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस जो अपने कर्नाटक चुनाव में जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर व्यस्त है। सारी पार्टियां अपने आप में व्यस्त हो गई हैं। बीच में हमने देखा भी, यहाँ पर आए भी थे, कोई अच्छा खासा असर पड़ता नहीं दिखा। हाँ, वो देखा असर पड़ता नहीं दिखा, पर धीरे धीरे पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी धीरे धीरे साबर था, इन पे असर तब पड़ेगा इस आंदोलन पे जब आप देखोगे 21 मई की जो कॉल है, इसकी जो मीटिंग होगी, जो सारे संगठन आएंगे, हमारे किसान नेता आएंगे, उसको जो बड़ी कॉल होगी, उसके बाद देखते हैं इनको क्या दबाव पड़ता है। आफ्टर ऑल मोदी सरकार कह रही थी मोदी झुकता नहीं है, वो झुका, तीनों कानून वापस हुए। वैसे ही ये जेल में भी जाएगा ब्रिजभूषण, इन बहन बेटियों को इंसाफ में मिलेगा और यहाँ से हम जीत कर जाएंगे। ब्रिजभूषण की बात करें तो जो उनके समर्थक हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पहलवानों पे जब पहले आंच पड़ी थी तो पहले क्यों नहीं जिक्र किया, पहले जाके क्यों फोटो खिंचवाते थे, खाना खाते थे, अब क्या हो गया ऐसा? पहले उनको देखो ना, वो जब जनवरी में आई है तो उनको छोटा सा लॉलीपॉप दे के भेज दिया कि वो कमेटी बना देंगे। जैसे आपने देखा किसान आंदोलन में भी किसानों को बेवकूफ़ बना के उनको भी लॉलीपॉप दे दिया, वापस कर दिया और कह रहे हैं MSP में गारंटी बना देंगे और बाकी जो आपके उस पर मुद्दों पे कमेटी बना दी। जनवरी के 1 साल से ऊपर हो गया मोदी ने, और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उस पर। ज़्यादा किसान फिर आ रहे हैं आंदोलन में, तो कमेटी में भरोसा नहीं है। तो मैं इनको चाहूँगा कि कमेटी ना बनाएं, एक्शन करें और जल्द से जल्द इसको जेल के अंदर डालें, ताकि अब देखो इनके प्रैक्टिस का टाइम वेस्ट हो रहा है, इनको अपने कैडेट बनाना है। अगर ऐसे बैठे इनके एक दिन 25 दिन का होता है, नहीं करेंगे तो गोल्ड मेडल कैसे आएगा? देश का नाम तो थू थू हो जाएगा, हमारे देश का नाम। अच्छा, पहलवान हम देख रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब पहले दिन ये लोग आए थे तब यहाँ पर लोगों का जमावड़ा बहुत था, लेकिन वो कम होता जा रहा है, ठंडा पड़ता हुआ जा रहा है। क्या नहीं, ठंडा पड़ता हुआ नहीं आ रहा भाई, गर्मी है तो लोगों आपस घर में काम भी होता है, तो लोग आते जाते रहते हैं। अब जैसे मैं भी रोज़ आता हूँ, चला जाता हूँ, ऐसे लोग आते जाते हैं। आप देख सकते हो अभी भीड़ तो बहुत है। आंदोलन के नहीं देखे लोग कितने हैं, आंदोलन की पावर, एक बंदे में जान जो पावर होती है वो होती है। यहाँ तो भीड़ तो हमें एक कॉल करेंगे तो लाखों लोग आ जाएंगे, तो जनता कितनी है वो काउंटिंग की, उनका हौसला कितना वो देखा जाता है। तो हौसला तो यहाँ पे 10 बंदे उनमें भी बहुत ज़्यादा है, तो हौसला ही मैटर करता है, यहाँ पे भीड़ मैटर नहीं करती। वैसे गर्मी है तो लोग अपने काम कर रहे हैं, पर एक कॉल की दूरी पे हैं, एक कॉल करेंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या लगता है जनता का जो हौसला है सरकार पर कब तक असर पड़ेगा, कब तक एक्शन लिया जाएगा? ये देखो सरकार पावरफुल है, इनके पास सारे नेता हैं, सारे बीजेपी सरकार है, मोदी है, अमित शाह है, वो जल्दी हाथ नहीं डालेंगे इस पर, पर 100% श्योर इस पर हाथ डालेगा भी, जेल में भी जाएगा। ये लंबा चलेगा और मेरे को लग रहा है तब तक जाएगा जब तक हरियाणा की जो इलेक्शंस हैं, क्योंकि आप देखा होगा पंजाब की इलेक्शन थी तभी मोदी झुका था, वैसे जब हरियाणा की इलेक्शंस आएंगी उसको लगेगा कि बीजेपी साफ हो रही है हरियाणा में, तब ये बेटियों को इंसाफ ना। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि राज्य का हरियाणा का है, तो हरियाणा के इलेक्शन तक मुझे लग रहा चलेगा, उसके बाद ही कुछ न्याय मिलेगा। कर्नाटक में चुनाव हार गए, क्या लगता है सबक मिला?
इनको सबक मिलेगा। आप देखो ना, धीरे धीरे इनकी सारी जा रही है, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं मंदिर मस्जिद, ये सब लोगों से हटा है, क्योंकि हमको पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सब चाहिए, मंदिर मस्जिद चाहिए। जो उनका जो अंधभक्त है, उनको तो अंधभक्तों को लगेगा मंदिर मस्जिद, पर जो आम नागरिक, जो नॉर्मल इंसान है, उसके लिए तो घर घूर ये इंपॉर्टेंट है ना। तो धीरे धीरे इनके सारे 2024 तक आधा इंडिया में से बीजेपी चली जाएगी और 2024 में मोदी भी गुजरात जाएगा। ठीक है, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो और भी एक चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या उम्र है आपकी? मेरी 50 साल की उम्र है। 50 साल की उम्र है और आप धरने में इतनी धूप में प्रदर्शन में समर्थन करने आए हो, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या चाहेंगे, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है और फिर न्याय मिलेगी कैसे? हम गुंडा मवालियों से न्याय की उम्मीद कर नहीं सकते। तो क्या बीजेपी तो लगातार दावे करती है कि हम लोग बेटी बचाते हैं, बेटी पढ़ाते अरे हैं, भैया। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि गुंडे हैं? इनका फार्मूला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम गलत समझे बैठे थे। इन्होंने ये कहा था कि बेटी हमसे बचाना भैया। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने ये कहा था कि बेटी हमसे बचाना, ऐसा चाचा जी कह रहे हैं। और बताऊँ मैं आपको एक बात आपके चैनल पे, कि जिसकी न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसका मतलब भी समझा दीजिए दर्शकों को। मतलब जिसके ये बेवाई ना फटी हो वो क्या जाने, और जनमत के रड़ुआ क्या जाने, ये जनमत के रड़ुआ क्या जाने परिवार की सार क्या होती है। सार का मतलब समझे, परिवार का दुख दर्द पालन पोषण क्या होता है। ये देखो, एक आस रड़ुआ है, एक पास रड़ुआ है। वो तो आस रड़ुआ है योगी जी महाराज, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ना पास रड़ुआ है। अच्छा, जो गृहस्थ जीवन को ऐसे ही भग लिए छोड़ के मैदान, जिसमें गृहस्थ जीवन सबसे दुर्लभ कार्य है, सबसे दुर्लभ आश्रम है। जो इसका पालन पोषण नहीं करता उसे भगने वाला कहते हैं, और ये कहते हैं हम झोला लेके चले जाएंगे। ये जनता उस झोले की तलाशी लेगी बाद में, झोले को बगैर तलाशी के जाने नहीं देंगे। क्या लगता है झोले में ऐसा क्या है जो शरण सिंह को शरण मिल रही है अभी तक? हाँ, बहुत कुछ है इसमें। क्या है? बहुत कुछ है। ये जो है इतने दबंग इंसान है। देखो, आपने फार्मूला सुना होगा, दबंग किसे कहा जाता है? दबंग कहा जाता था आज से 15 साल 10 साल पहले गरीबों की रक्षा करने वाला, सबके साथ बोलने वाला। लेकिन आज जितने भी गुंडे मवाली हैं इस देश के अंदर, उनको केवल दबंग कहा जाता है। तो बीजेपी दबंग है? हाँ, दबंग है। जिन्हें शर्म लगनी चाहिए कि जिनके नेता ने गांधी को गोली मारी हो और वो फूलमाला, इनको चुल्लू और पेशाब में गाय का पेशाब पीते हैं ना, जो उसी गाय के पेशाब में पूरी बीजेपी को डूब के मर जाना चाहिए। आगे से मैं टोकूंगा इनको, गांधी पे फूलमाला नहीं चढ़ाने दूंगा, क्योंकि उस पर चढ़ाए ना, अपने नेता पे चढ़ाए जिसने गोली मारी थी। इस धरती पे, दिल्ली की धरती पे गांधी जी के फूलमाला नहीं चढ़ने देंगे। अब क्या हम नहीं चढ़ा के दिखा देंगे सरकार वाले। जो आर्मी उनकी रक्षा करती है, इन्होंने तो आर्मी जो आर्मी मिलिट्री सारे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस तो सबकी रक्षा करती है, आम जनता की रक्षा करती है। इन्होंने तो देश के जवानों के साथ भी खिलवाड़ किया है। इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी, फौज की नौकरी। ये इन्होंने फौज की नौकरी के साथ भी अन्याय किया है इन्होंने। जो आर्मी के लोग देश की रक्षा करते हैं, उनकी 4 साल की नौकरी करने के बाद में उनकी पेंशन भी नहीं है। ये कितना गलत किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और देश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं और 80-90 लाख करीब राज्य सरकार में पद खाली पड़े हैं। सरकार नौकरी का निजीकरण कर रही है, अडानी अंबानी का घर भर रही है, आम लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज ही की बात है, सुबह की बीजेपी ने अपनी मीटिंग रखी थी जिसमें अपने काम को गिनवाया है, प्रदर्शनी लगवाई है अपने ऑफिस में। कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया, हमारा क्रेडिट जो है आम आदमी पार्टी खा जाती है, कांग्रेस खा जाती है। क्रेडिट मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के कितने हितैषी है। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में जितने भी 150 कर्मचारी 150 करीब 12 सालों से कार्यरत थे, और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इतना बड़ा अन्याय किया कि जो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है वो बीजेपी के अंडर में आता था, लेकिन 12 साल से कार्यरत थे। कोरोना काल में उन सफाई कर्मचारियों ने करीब 24 घंटे ड्यूटी करी और खुद भी पीड़ित हुए, मरीजों की सेवा करते करते खुद पीड़ित हुए और उनसे उनके परिवार वाले भी पीड़ित हुए। लेकिन जैसे ही कोरोना कमजोर हुआ, उनके 150 कर्मचारियों को घर से बेघर कर दिया और 150 गुणा 5 कम से कम 1,000 लोगों को उन्होंने घर से बेघर किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की इतनी हितैषी है।
अच्छा, जो ये पहलवान है अब हम देख रहे हैं कि जनता के बीच उतर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे गए, चर्च और मस्जिद जाने की भी तैयारी की जा रही है, तो क्या लगता है जनता जो है जागरूक हो रही है, सरकार पे प्रेशर बन रहा है? सरकार पर पूरा प्रेशर बन रहा है। हम पहलवानों के साथ है, सरकार पहलवानों के साथ ही नहीं, सरकार तो फौजियों के साथ भी अन्याय करती है। पुलवामा अटैक का जवाब दीजिए मोदी जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ? 50 फौजियों के जो बलिदान हुआ उनका भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जवाबदेही देनी चाहिए, क्योंकि खुद मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सवाल पूछा था कि कसाब भारत के अंदर कैसे आया, AK-47 कसाब के हाथों में कैसे आई। आज मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी से पूछना चाहता हूं कि 1000 किलो RDX और वो गाड़ी कैसे आई अंदर, गाड़ी का नंबर कैसे दिया गया, वे फौजी कैसे मरे, इसकी गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी है। और जो इसके बारे में सबूत भी मिल रहे हैं, जो सतपाल मलिक है, सतपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर थे, उन्होंने खुद बयान दिया है कि इसके गुनाहगार पूरी भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी ने कहा था इसके लिए आप चुप रहो। ठीक है, आप कहाँ से आए सर? मैं तो हरियाणा से आया, जींद से धर्मवीर मलिक नाम। हरियाणा से एक मुद्दा बड़ा उठा रहा है, जो इनके विरोधी है पहलवानों के, कह रहे हैं कि ये मुद्दा हरियाणा बनाम यूपी हो रहा है, जाटवाद हो रहा है, क्या जवाब दोगे उन्हें? ये तो मूर्ख है जिन्हें पता, ये कह रहे हैं, ये तो कहानी बहुत पुरानी है। जब इन अपना लक्ष्य चक्कर में कुछ बोले नहीं होंगे बच्चे थे, इन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इन आवाज उठाने की हिम्मत होती है आदमी की, हर आदमी थोड़ा हिम्मत होती है इतनी। ये तो कह रहे हैं कि पहले इनके घर जाते थे, मिठाई खाते थे, फोटो खिंचवाते थे, लेकिन अब जो है इनके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, पहले पिता समान बताया करते थे ब्रिजभूषण को। इनकी मजबूरी थी उस टाइम पे, ये बच्चे थे, ज्ञान नहीं था। अरे ये अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन्हें टाइम, ये समय मिल गया, इन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, ये आवाज उठाने की हिम्मत होगी। ठीक है, और कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगा, ये वाले बोलते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने सेना को बहुत मजबूत किया है। क्या 36 राफेल लाके सेना मजबूत हो गई, जिसमें हमारी सेना के जो जनरल हैं उन्होंने 4 वो मांगे डिवीजन, और 1 डिवीजन देने से 36 देने से तो क्या सेना मजबूत हो जाएगी? जिसमें क्या ये ला रहे हथियार, वो 2500 जो विमान है, क्या वही जेई लेके आए थे? बोफोर्स तोप यदि नहीं होती हिंदुस्तान के पास, जो राजीव गांधी जी लाए थे, तो क्या ये कारगिल फतेह कर सकते थे क्या? बीजेपी कह रही कि विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है जब से मोदी। हाँ, हो तो रहा है, ये विश्व स्तर पर ही हो रहा है। जो खिलाड़ी आज रोड पे बैठे हुए हैं, ये विश्व स्तर पर ही तो हो रहा है। जिस इंसान 26 दिन से ये बेटियां यहाँ बैठी हैं और वो धृतराष्ट्र बने हुए और दुशासन को बचा रहे हैं। देखो, महाभारत काल में जब जब नारी पे संकट आया और नारी का अपमान हुआ है, तब तब रण हुआ है। यदि गवर्नमेंट नहीं चाहती तो जो प्रधानमंत्री हैं महोदय जी, वो ये ना समझ ले इस दिल्ली में फिर एक रण होगा, जो महाभारत काल में हुआ था नारी के पीछे, फिर उस दुशासन के द्रौपदी केस जो है खून से ही रंगेगी। तो यहाँ बहुत भीम होंगे, बहुत भीम आ जाएंगे। कोई उम्मीद है सरकार से? कोई उम्मीद है सरकार से? संघर्ष हुई होता रहेगा या लोकसभा चुनावों तक बैठना पड़ेगा? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, केवल कानून प्रक्रिया से हमें उम्मीद कर सकते हैं, वरना हम इन धृतराष्ट्रों से, और वो गए है ना गांधारी, क्या नाम बोल रहे हो आप लोग मीडिया में से, स्मृति ईरानी। देखो, हमारे गांधारी और धृतराष्ट्र, पहला धृतराष्ट्र था जो सुनता था, उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये तो इतने जैसे सुनते हुए भी कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली है और बाणी भी बंद कर ली है। इसलिए इन लोगों ने गांधी जी का वो फार्मूला 3 बंदर वाला वो इस्तेमाल किया है कि कुछ बोलो ही मत, हो रहा है होने दो जंतर मंतर में। अरे भैया, ये बोल रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन है, ये जाटों का नहीं। आप देखो, सातों बिरादरी, जितनी हमारी बिरादरी है देश के अंदर, जितनी जाति हैं, वो आज यहाँ सब मौजूद हैं। किसान आंदोलन में 750 किसानों ने शहादत दी, सरकार ने तो कभी उनकी भी नहीं सुनी। सरकार इस पहलवानों के क्या सुनेगी, लेकिन हमें संविधान पर और कानून प्रक्रिया में पूरा भरोसा है। हमें कानून से जरूर उम्मीद है कि पहलवानों के लिए जरूर सम्मान मिलेगा। तो कानून से उम्मीद है, सरकार
से नहीं है? सरकार से उम्मीद नहीं है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, पहलवानों के जो समर्थक है लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। इतनी गर्मी के बावजूद इन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है उन्हें, हल्की जो सुप्रीम कोर्ट है, कानून है, वहाँ से अभी भी उम्मीद की राह में ये लोग बैठे हुए हैं। 26 दिन बीत चुके हैं, अभी तक ये पहलवान यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इससे पहले जो कि जनवरी में भी आए थे, लेकिन एक आश्वासन दे के जो इन्हें हटा दिया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर फिर से आना पड़ा। अब इनकी समस्याएं कब तक हल होती हैं, ये बात तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।